वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा, जिसमें हम इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है और इंग्लिश में इसकी एडवर्ब क्या है, इसकी यूज़ और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस टेंस की जो पहचान है वो हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनमें पीछे ये पहचान होती हैं, चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूँ। ये तो पहचान सबको ही पता है। वह घर जा चुका है, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। इस तरह की पहचान है। इसके अलावा अगर किसी हिंदी सेंटेंस में अगर जो वर्ब होती है पीछे हिंदी की, उसमें आ ई ए प्लस है की ध्वनि हो तो भी वह इसी टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि उसने मेरी मदद की है, उसने मेरी मदद की है, तो यहाँ पर ई प्लस है इसकी जो ध्वनि आ रही है वो इसी टेंस को बता रही है। वे सब मैदान में खेलने गए हैं, तो गए हैं तो इसी टेंस में आ रहा है, एक की प्लस है ध्वनि आ रही है। वह समय पर स्कूल गया है, ठीक है, तो ये भी इसकी पहचान है। तो ये हिंदी सेंटेंस में इनकी ऐसी पहचान होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी एडवर्ब्स क्या है, इस टेंस की क्रिया विशेषण क्या है, जो क्लास 6 से लेकर 11-12 तक जब भी टेंस पढ़ा जाता है क्लासों में तो वहाँ पर ये यूज़फुल है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब्स लिखी हुई है आप इनको याद करें, लर्न करें। इसमें आती हैं जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, जस्ट नाउ, सो फार, इन एडवांस, लेटली, बिफोर, बाई या टिल प्लस नाउ। क्या होता है, बाई और टिल उनके साथ नाउ जुड़ा हुआ होता है और ये इसकी एडवर्ब है। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, इन एडवांस, जस्ट नाउ इस टेंस की पहचान है। और अब इस टेंस में यूज क्या होते हैं, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होती हैं हैज़ और हैव। क्या है, हैज़ और हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब ये जो हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका जो यूज़ है वो अलग अलग सब्जेक्ट नाउन के साथ किया जाता है। जैसे हैज़ का जो यूज करेंगे हम किसी सेंटेंस में, जब सेंटेंस का नाउन या सब्जेक्ट जो है वो ही, सी, इट, दिस और कोई एक वचन सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर जिसे कहते हैं हम। अगर कोई एक वचन सब्जेक्ट है और नाउन है या, तो उसमें हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे उनके साथ। और जो हैव सेकंड हेल्पिंग वर्ब है उसका हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और कोई बहुवचन कोई भी सब्जेक्ट आएगा जिसे हम प्लूरल कहते हैं उनके साथ हैव का यूज करेंगे। तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब की बात, यानी जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा। अगर एक ही लाइन में कहें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हैज का यूज कर ले, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव का यूज कर ले। इन दोनों में से एक का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सी ब्लैंक जस्ट ब्लैंक टू स्कूल। यहाँ पर गो इसकी वर्ब लिखी हुई है। यहाँ पर जो ये जस्ट लिखा हुआ है वो इस टेंस की एडवर्ब है। आपको ये टेंस की जो एडवर्ब है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर परीक्षा में आप बैठ रहे हो, बोर्ड की क्लास में या कोई और भी क्लास में हो, एडवर्ब से ही हम किसी टेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर एडवर्ब याद नहीं है तो आपको वो टेंस पता ही नहीं चलेगा। अगर टेंस पता नहीं होगा तो फिर आप उसमें जो इसके यूजेस हैं वो भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एडवर्ब और उसके यूज़ जो है आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर जस्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, पहली जो ब्लैंक है उसमें आएगा हैज़, और सेकंड जो है उसमें आ जाएगा गो। गो की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हो यूज़, हैज़ तो हमने यहाँ पर बंद यूज़ कर लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, गो की थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर हैज़ गॉन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी ऑलरेडी देयर, रीच इसकी वर्ब है, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो उसकी एडवर्ब है टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की। वी प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, और यहाँ पर रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। क्या होगी, रीच्ड, ईडी लगाकर उसकी थर्ड फॉर्म बनाई जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश अ न्यू कंपनी रिसेंटली। यहाँ पर जो एडवर्ब लिखी हुई है रिसेंटली, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है, दिखाता है,
और सब्जेक्ट देखो, पहले हमें देखनी है एडवर्ब कि ये किस टेंस की एडवर्ब है, फिर हमें उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर सुरेश लिखा हुआ है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें एक ही ब्लैंक है, तो एक में लिख देंगे हैज़, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है स्टार्टेड। ओके, ये इसका आंसर होगा, हैज़ स्टार्टेड। सुरेश हैज़ स्टार्टेड अ न्यू कंपनी रिसेंटली। सुरेश ने हाल ही में एक नई कंपनी स्टार्ट की है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक कंप्लीट इसकी वर्ब है देयर वर्क्स यट। यहाँ पर एडवर्ब आपको पता चल रही होगी, यहाँ पर जो यट लिखा हुआ है, येट का मतलब अभी तक, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और ब्लैंक दो आ रही है, खाली जगह दो है, तो पहली खाली जगह में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हैव आएगा। ठीक है, और सेकंड जो है कंप्लीट इसकी वर्ब है, तो इसकी कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हुआ हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 4। मोनिका एंड रीटा देयर राइटिंग वर्क सो फार। यहाँ पर एडवर्ब क्या दिख रही है आपको, सो फार। आपके एग्जाम पर जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखो टेंस से रिलेटेड, तो आप उस सेंटेंस में एक एडवर्ब पहचानो कि ये जो एडवर्ब है वो किस टेंस की तरफ ले जाती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, कंटिन्यूस पढ़ा, उन दोनों टेंस के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप आराम से उनको देखो कंटिन्यू। और हर टेंस में जो एडवर्ब्स होती हैं अलग होती हैं, उन एडवर्ब से ही हम टेंस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके में यूज़ कर सकते हैं, खाली जगह में भर सकते हैं जो भी करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब्स की। तो मोनिका एंड रीटा और सो फार इसकी वर्ब है, एडवर्ब है, तो यहाँ पर मोनिका और रीटा प्लूरल है। ठीक है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हैव और फिनिश की जो थर्ड फॉर्म है वो फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED, फिनिश्ड। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक सेंड मी दिस पार्सल इन एडवांस। तो आप बताइए यहाँ पर एडवर्ब क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट हुआ, सेंड यहाँ पर जो है वर्ब है, और दिस पार्सल जो है वो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर लास्ट में जो लिखा हुआ इन एडवांस वो इस टेंस की एडवर्ब है जो मैंने ऊपर लिखा ही है। तो यहाँ पर अब देखो एडवर्ब पहचान ली, तो अब हम सब्जेक्ट पहचानते हैं। तो बताइए, देखो ब्लैंक से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, माय फ्रेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, तो कई सारे बच्चे यहाँ पर देख लेते हैं माय फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, बहुवचन है, और वो जल्दबाजी में हैव का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हैव नहीं आएगा। यहाँ पर देखो इसका सब्जेक्ट ऐसा बना हुआ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड में से एक। तो अगर किसी प्लूरल जो नाउन है उससे पहले वन ऑफ लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो वन ऑफ को जो होता है वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, सिंगुलर को बताता है, एक वचन की तरफ इशारा करता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, तो एक के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंड, सेंट, सेंट, SENT, सेंट, हैज सेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टिल नाउ, अब तक, ही अ न्यू बुक, गेट का मतलब पाना, प्राप्त करना। ठीक है, तो टिल नाउ तो इसकी एडवर्ब आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़, और गेट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे गेट, गॉट, गॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई टू हिम जस्ट नाउ, यहाँ पर लास्ट में जस्ट नाउ जो है एडवर्ब है, जस्ट नाउ अभी तक। ठीक है, ये अब तक, और आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आई जो है, आई के साथ जो है वो हैव का यूज़ होगा, आई हैव, और टॉक की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टॉक्ड, ED लगाकर इसको टॉक बना देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हमने हिंदी पहचान पढ़ ली, ये पहचान आती है, एडवर्ब्स पढ़ लिया यहाँ पर, और उसमें इसकी खाली जगहों में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और फिर हैज़ हैव का यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, नाउन्स के साथ होता है, और इससे रिलेटेड हम यहाँ पर 8 एग्जाम्पल जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।